आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से नंबर सिस्टम में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म किया जाता है। इसमें हम 3 नंबर सिस्टम्स को काम में लेंगे: डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम के सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करते हैं। माना हमारे पास एक नंबर है 9735, उसमें से मुझे माइनस करना है 3878। जैसा कि हम जानते हैं कि यह प्रोसेस निम्नलिखित प्रकार से दोहराई जाती है। क्योंकि 5 छोटा है 8 से, तो 15 में से 8 गया 7, 12 में से 7 गया 5, 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 3 गया 5। तो यह सीधा आंसर आ जाता है। इस प्रोसेस में मुख्य रूप से जो वैल्यू कैरी हो रही है उसका रूल समझने के पश्चात हम लोग ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बड़ी आसानी से सब्ट्रैक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोसेस को एक बार फिर से देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट्स होते हैं। जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है, जब पहली डिजिट दूसरे से छोटी हो तो हम नेबर से कैरी करते हैं। एक्चुअल में यहां कैरी किया जाता है 10, इसीलिए ये 5 से हो जाता है 15 और 15 में से 8 गया, ये रह गया 7। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ 10 कैरी किया था इसलिए ये डिजिट अब 2 रह गई है, जो कि फिर 7 से छोटी है। इसलिए हम नेबरिंग डिजिट से फिर से कैरी करेंगे और फिर से क्या कैरी होगा 10। अब 10 और 3 हो गए, 10 और 2 हो गए 12, 12 में से 7 गया, रह गया 5। अब इसी तरह से क्योंकि यहाँ पे अब 6 बचा है तो 6 8 से छोटा होता है, इसलिए फिर से कैरी करेंगे 10। तो 16 माइनस 8 इज 8 एंड क्योंकि 10 कैरी हुआ था तो ये डिजिट फिर छोटी हो गई, तो 8 में से 3 गया तो बाकी रह गया 5। क्योंकि हमें नंबर सिस्टम में ये प्रैक्टिस है कि हम जब भी किसी नंबर को कैरी करते हैं उसे सेकंड नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उसे टेंस की वैल्यूज में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम नॉर्मल सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस में इस प्रक्रिया को याद नहीं रखते हैं, सीधे कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऑक्टल नंबर्स जिनमें टोटल डिजिट ही 0 से लेके 8 तक होती है, यदि इसमें भी ऐसा किया जाए तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक ऑक्टल का सब्ट्रैक्शन देखते हैं किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि हमारे पास एक ऑक्टल नंबर है 7352 और दूसरा नंबर है 4676 एंड मुझे इसमें ऑक्टल सब्ट्रैक्शन करना है। अब हम इस प्रोसेस को कैसे करेंगे यह देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि पहला नंबर दूसरे से छोटा है तो हम कैरी करेंगे, लेकिन इस बार जो कैरी होगा वो होगा 8 और फिर इसमें जोड़ेंगे 8 और 2 हो गए 10 और 10 में से 6 गया तो बाकी रह गए 4। अब ये 5 नहीं 4 है, तो अब फिर कैरी करेंगे, सो +8 कैरी होगा, 8 और 4 हो गए 12 और 12 में से 7 गया तो रह गए 5। इसी तरह से यहाँ भी पड़ोसी डिजिट से कैरी करेंगे तो
8 और 2 हो गए 10 और 10 में से 6 गया तो बाकी रह गए 4 और यहाँ पे 6 में से 4 गया तो बाकी रह गए 2. It means octal number 2454 will be the answer. एक बार फिर से देखते हैं कि octal numbers में subtraction कैसे परफॉर्म करेंगे. से हमारे पास एक नंबर है 71432 और उसमें से मुझे माइनस करना है 47654 जो कि दोनों ही ऑक्टल में है. अब हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे यह देखते हैं. 71432 47654 सी 2 4 से छोटा है इसलिए हम कैरी करेंगे 8. 8 और 2 10 10 में से 4 गया बाकी बच गए 6. यहाँ फिर 8 कैरी करेंगे. 8 और 2 10 10 में से 5 गया तो बाकी रह गए 5. अब यहाँ बचा 4 तो 3 तो यहाँ से कैरी करेंगे 8. 8 और 3 11 11 में से 6 तो बाकी रह गया 5. अब यहाँ पे रह गई 0 क्योंकि अब इसमें नहीं हो सकता तो पड़ोस से कैरी करेंगे 8. 8 में से 7 गया तो बाकी रह गया 1 और यहाँ 6 में से 4 गया तो बाकी रह गया 2. तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा 21556. इस प्रोसेस को अभी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. ठीक इसी प्रकार से हम लोग हेक्साडेसिमल में भी एडिशन करते हैं. तो हेक्साडेसिमल में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है. जैसे कि माना हमारे पास नंबर है F3B2C और दूसरा नंबर है 47FCE. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते समय यह ध्यान रखना है कि इस नंबर सिस्टम का बेस 16 है इसलिए जो भी काम होगा 16 के अकॉर्डिंग होगा और हेक्साडेसिमल में हमेशा काम करते समय A से लेकर F तक की वैल्यूज को पहले से लिख लेना चाहिए. अब एज पर दी रूल अगर पहला नंबर दूसरे से छोटा होता है तो हमें नेबरिंग डिजिट से वैल्यू कैरी करनी पड़ती है. अब जब हम इसमें वैल्यूज को कैरी करेंगे तो यहाँ पे कैरी होगा 16. तो 16 प्लस 12 इज 28 और 28 में से 14 गया तो रिमाइंडर बचा 14 जो कि इक्विवेलेंट होता है E के. यहाँ पे A से लेकर F तक की वैल्यूज का ध्यान रखना जरूरी है. अब नेक्स्ट में यहाँ बचा 1 में जोड़ा 16 तो टोटल हो गए 17 और 17 में से 12 गया तो रिमाइंडर रह गया 5. अब यहाँ पे बचा A क्योंकि B ने अपनी एक वैल्यू इस यहाँ फॉरवर्ड कर दी थी. अब यहाँ पे बचा A होता है 10 के बराबर और यहाँ से हम फिर से बोरो करेंगे 16 को. तो 16 10 26 और 26 में से 15 गए तो रिमाइंडर पीछे बचा 11. तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे P. इसके बाद
यहाँ से फिर नंबर कैरी होगा 16। 16 प्लस 2 18, 18 में से 7 गया तो बाकी पीछे बच गए 11। और यहाँ पे क्योंकि अभी ई है और ई में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बचेगा वह होगा ए, क्योंकि ई में से 4 माइनस करने से यानी ई की वैल्यू होती है 14 और 14 में से जब हम 10 माइनस करते हैं तो आंसर 4 माइनस करते हैं तो आंसर 10 आता है और 10 1 के इक्विवेलेंट होता है। एक और नंबर देखते हैं। जैसे कि E1237 और दूसरा नंबर है 94576F। अब देखते हैं ये नंबर कैसे जुड़ेंगे। क्योंकि 1F से छोटा होता है तो हमें नेबरिंग डिजिट से 16 बोरो करने पड़ेंगे। 16 प्लस 1 17 और 17 में से 15 गया तो बाकी बच गया 2। यहाँ बचा 6 में से 6 गया तो रह गया नीचे 0। ठीक है, इसके बाद यहाँ से नंबर बोरो होगा तो 16 प्लस 3 19, 19 में से 7 गया तो बाकी बचे 12। इसका मतलब यहाँ सी आएगा। यहाँ बचा 1, पड़ोसी से कैरी करेगा 17, 17 में से 5 गया तो बच गए पीछे 12। क्योंकि जब 16 बोरो होगा तो यहाँ पे क्योंकि ये एक वैल्यू पहले ही इसको दे चुका तो इसलिए यहाँ एक ही बची है तो 16 प्लस 1 17, 17 में से 5 गया तो बाकी बच गए 12। अब यहाँ पे 0 बचा है तो पड़ोस के नंबर से लेना पड़ेगा तो 16 में से 4 गया तो बच गया पीछे 12, फिर से सी और अब यहाँ पे बच गया है डी क्योंकि ई ने अपनी एक वैल्यू नेक्स्ट डिजिट को दे दी थी। तो अब यहाँ पे है डी जो कि इक्वलेंट होता है 13 के एंड 13 में से 9 गया तो बच गया पीछे 4। ये होता है हेक्साडेसिमल में एडिशन करना। नंबर सिस्टम्स में सभी प्रकार के एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी नंबर सिस्टम्स के ऊपर काम में लिए जा सकते हैं। इसलिए सभी के ऊपर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस तथा सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है। यदि हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी सीखें तो पहले आपको डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं। जैसे कि 37 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करें तो हम लिखते हैं 4 7 28 बच गए 2, 4 3 12 13 14। इसके बाद 2 7 14, 2 3 6 1 7। सो इसके बाद हम लोग इसको करते हैं ऐड 8 8 एंड 8। तो ये बड़ा सिंपल प्रोसेस है जिसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं और इजी तरीके से हो जाता है। यदि इस प्रोसेस को सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो यह प्रोसेस कुछ इस तरह से होगी। जैसे 4 7 4 इंटू 7 इज 28 जो कि 10 से बड़ा है इसलिए लिखेंगे 10 to 20। रिमाइंडर बच गए 8, उस 8 को हम यहाँ लिख देंगे। फिर रहेगा 2 4 3 12, 12 प्लस 2 होता है 14। 14 को भी 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 1 10, रिमाइंडर बचेगा 4। और उसके बाद
1 को यहाँ डाल देंगे। ठीक इसी तरह से 2 7 14 डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 1 10, रिमाइंडर बच गया 4 एंड हमारे पास एक बचा है कैरी करने के लिए। 2 3 6, 6 + 1 7, जो कि 10 से छोटा है, इसलिए इसको हम सीधा ही लिखेंगे और बाकी प्रोसेस हमें पता है किस तरह से परफॉर्म की जाती है। अब इस प्रोसेस में यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट देता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए और इसके आंसर्स को मैसेज में कमेंट के रूप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है 3 2 4 जो कि ऑक्टल में है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 7 3 जो कि ऑक्टल में है। ठीक इसी तरह से एक नंबर है ABC जो कि 16 में है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है B2 से जो कि ये भी 16 में है। अब इन दोनों असाइनमेंट्स को सॉल्व कीजिए, इससे प्रैक्टिस होगी और आप जानेंगे कि किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन की प्रक्रिया सॉल्व होती है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।